आखिरकार दिवाली सबसे बड़ा पर्व होता है हम सभी वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले लोगों के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे नए और शुभ कार्यों का आरंभ होता है और ये विशेष पर्व हमारे जीवन में न सिर्फ सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आता है, अपितु उसके साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्रदान करता है। तो ऐसे सुमंगल संयोग में आ रहा है धनतेरस का पर्व। लेकिन प्रश्न ये आता है कि आखिर धन त्रयोदशी के दिन यानी कि धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया जाए जिससे वे हमें अक्षय पुण्य फल और सुख समृद्धि प्रदान कर सकें, और इस पूजा के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देते हैं और आरंभ करते हैं आज की विशेष वीडियो जिसका नाम है धनतेरस पूजा विधि वीडियो। वर्ष 2025 में इस बार धनतेरस का पर्व आ रहा है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन। इस बार त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:18 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 पर। अब देखिए, धनतेरस में संध्या के समय देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इस बार धनतेरस का पर्व हम 18 अक्टूबर शनिवार के दिन ही मनाएंगे। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी तथा धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन धनतेरस पूजा के लिए संध्या कालीन शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से लेकर 8:20 के बीच में। अब देखिए, धनतेरस की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी उस घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं और इसीलिए धन त्रयोदशी की पूजा हेतु स्थिर लग्न वाला प्रदोष काल का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ वृषभ लग्न को भी स्थिर माना गया है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल का समय शाम 5:48 से लेकर 8:19 के बीच का रहेगा और वृषभ काल रहेगा शाम 7:15 से लेकर 9:11 तक। तो आज हम देखते हैं कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा सरल और प्रमाणिक विधि से घर पर कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमें पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। पूजा का समय तो शाम का है, लेकिन तैयारी आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। दिन में ही आप अपनी चौकी सजा लीजिए, रंगोली बना लीजिए, मंडप यदि सजाना है तो वह भी तैयार कर लीजिए। सबसे पहले एक चौकी लीजिए, चौकी पर एक सुंदर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग समृद्धि का, तो दोनों में से जो भी आपके पास हो आप प्रेम से बिछाइए। अब इस वस्त्र के ऊपर अक्षत का या फिर पुष्पों का आसन दीजिए। आसन देने का मतलब है कि आप जहाँ मूर्तियाँ रखने वाले हैं वहाँ थोड़े से अक्षत या फूल रख दीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश भगवान के आशीर्वाद के बिना अधूरी मानी जाती है। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। अब माता महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी जो धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं, जिनकी कृपा से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। अब भगवान धन्वंतरी जी जो स्वास्थ्य, आयुर्वेद और दीर्घायु के देवता हैं, उनकी पूजा करने से परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। और फिर कुबेर देवता जो धन के देवता हैं, उनकी पूजा करने से घर में धन का आगमन होता है और स्थिरता बनी रहती है। अब यदि आपके पास कुबेर यंत्र है या श्री यंत्र है तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। और यदि किसी के पास धनवंतरी, भगवान या कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक सुपारी लीजिए, उस पर कलावा बांध दीजिए, अक्षत का आसन देकर उन्हें प्रतीक मान लीजिए। भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा माता महालक्ष्मी जी का वास स्थान मानी जाती है। जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो मानो आप सीधे माता से संवाद कर रहे हैं, उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए पूजा के लिए। सबसे पहले एक दीपक। आप घी का दीपक जला सकते हैं या तेल का, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बाती हमेशा रुई की ही होनी चाहिए। कपास की शुद्ध बाती। फिर चाहिए गंगा जल और सादा जल मिला हुआ।
एक लोटे में भर लीजिए। अक्षत, पुष्प, मौली, तिलक के लिए रोली चंदन और धूप दीप। अब सबसे विशेष चीजें, वे वस्तुएं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। कौड़ी, समृद्धि का प्रतीक गोमती चक्र, लक्ष्मी जी का प्रिय कमल गट्टे, शुद्धता का प्रतीक कमल का पुष्प। और अब औषधियाँ, क्योंकि धनवंतरी भगवान को औषधियाँ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो कौन कौन सी औषधियाँ, ये सभी आपके किचन में मिल जाएंगी। लौंग, हल्दी, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, इनमें से जो कुछ भी आपके पास हो वह रख लीजिए। 13 मिट्टी के दीपक, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा है। और अंत में भोग के लिए मिठाई, बताशे, 5 सुपारी, इलायची और यदि बन सके तो खीर। अब शाम के शुभ मुहूर्त में शांत मन से बैठ जाइए। सबसे पहले चौकी के बीचों बीच एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। यह दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसे हिलाना या हटाना नहीं है। अब मन ही मन या धीरे से प्रार्थना कीजिए, हे गणेश भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हे धनवंतरी, हे कुबेर देवता, मैं आप सभी की पूजा करने जा रहा हूँ। कृपया मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब लोटे में जो गंगा जल और सादा जल मिला हुआ है, उसमें एक पुष्प डुबोइए और धीरे धीरे सभी मूर्तियों को स्नान कराइए। यदि मूर्तियाँ छोटी हैं तो जल का छींटा देकर स्नान करा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण काम, आपने जो भी चीजें खरीदी हैं आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त में, सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन, कोई भी वस्तु, उन सब पर भी थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए। इससे वे सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जो 13 मिट्टी के दीपक हैं, उन सभी में घी या तेल भर दीजिए, बाती लगा दीजिए और चौकी के पास ही रख दीजिए। ये दीपक बाद में जलाने हैं। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक लगाइए, रोली चंदन से सुंदर सा तिलक। फिर अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत का मतलब है साबुत चावल, ये अखंडता का प्रतीक है। फिर पुष्प अर्पित कीजिए और साथ में मौली भी चढ़ाइए। मौली वस्त्र का प्रतीक है। इसी तरह माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को, धनवंतरी भगवान को और कुबेर देवता को भी तिलक, अक्षत, पुष्प अर्पित कीजिए। अब माता लक्ष्मी जी को उनकी प्रिय वस्तुएं समर्पित कीजिए। कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, जो भी आपके पास हो, इन सभी पर भी पहले जल का छींटा दीजिए। फिर तिलक लगाइए, अक्षत, पुष्प अर्पित कीजिए। ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं जिस घर में ये वस्तुएं होती हैं और जिनकी पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। अब धनवंतरी भगवान और कुबेर देवता को औषधियाँ अर्पित करने का समय है। जो औषधियाँ आपने रखी हैं, लौंग, हल्दी, दालचीनी, तुलसी आदि, उन्हें एक छोटी थाली में सजा कर रखिए। अब मन ही मन या धीरे से बोलिए, धनवंतरये नमः और कुबेराय नमः, और ये औषधियाँ उन्हें समर्पित कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन औषधियों का पूजन करने से घर के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के जनक हैं, देवताओं के वैद्य हैं। अब धूप जलाइए। धूप की सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। धूप को सभी देवी देवताओं के सामने घुमाइए। अब धनतेरस की कथा सुनने का समय है और ध्यान से कथा सुनिए। कथा हमारे चैनल पर अलग से उपलब्ध होगी, आप जरूर सुनिएगा। धन त्रयोदशी के दिन जो भी शुभ कार्य, दान, पुण्य किया जाता है, उसका 13 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाइए, जितना भी आपकी श्रद्धा हो, और यदि संभव हो तो दान भी कीजिए। विशेष रूप से मिठाई का दान बहुत शुभ माना जाता है। पहले खीर का भोग माता लक्ष्मी जी को लगाइए, फिर उसे किसी को प्रसाद के रूप में दीजिए। जो दक्षिणा आपने घर के मंदिर में चढ़ाई है, उसे किसी को दान में नहीं देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली के सभी 5 दिनों की पूजा समाप्त होने के बाद उस दक्षिणा को किसी भी साफ कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। इसे खर्च नहीं करना है। ऐसा करने से पूरे साल भर आपके घर में बरकत बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती। अब एक नया दीपक जलाइए और प्रेम और भक्ति से आरती कीजिए। आरती आप हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आरती के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना कीजिए,
हे प्रभु, यदि मुझसे इस पूजा में कोई गलती हुई हो, कोई कमी रह गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए और मेरी भक्ति को, मेरी श्रद्धा को स्वीकार कीजिए। अब आती है एक बहुत ही सुंदर परंपरा, 13 दीपों का दीपदान। जो 13 दीपक आपने तैयार रखे हैं, अब उन्हें जलाने का समय है। ये दीपक आपको घर के अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। कुछ दीपक घर के अंदर अलग अलग कमरों में, चारों दिशाओं में, अपनी रसोई में मुख्य द्वार के बाहर, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास या अन्य पवित्र पौधे के पास ये 13 दीपक अंधकार को दूर करते हैं, नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। धनतेरस की रात को एक विशेष दीपक जलाया जाता है जिसे यम दीपक कहते हैं। ये दीपक यमराज को समर्पित होता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है। यम दीपक के लिए आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करें। यदि मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में 4 बातियां लगती हैं, चारों दिशाओं में। यम दीपक को कैसे जलाएं, कब जलाएं, कहाँ रखें, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर अलग वीडियो में उपलब्ध है, आप वह जरूर देखिएगा। आपने आज जो भी नई चीजें खरीदी हैं, सोना, चांदी, बर्तन, आभूषण, उन सभी पर तिलक लगाइए, अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए और मन ही मन कामना कीजिए, हे माता लक्ष्मी, ये सभी वस्तुएं मैंने शुभ मुहूर्त में आपकी कृपा से खरीदी हैं। इनमें आपका आशीर्वाद बना रहे। ये वस्तुएं हमारे जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सुख लेकर आएं। पूरे वर्ष भर इनका शुभ लाभ हमें मिलता रहे। अब प्रसाद बांटने का समय है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दीजिए। सबसे पहले बड़ों को, फिर छोटों को प्रेम से, आदर से, और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद ग्रहण करते समय श्रद्धा और विनम्रता से लीजिए। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, समृद्धि